अस्सलामुअलैकुम। आज हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व किया था। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स। तो देखें, हमने मैजिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर लिखा हो तो आप इसमें पुटिंग करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये वाली पुटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप लेट करें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वेयर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब इसका आप डिफरेंशियल लें क्योंकि आपने डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा और साथ आ जाएगा डी थीटा। अब आपने यहाँ पे पुटिंग करनी है आई में। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। अब एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ए साइन हाइपरबोलिक थीटा, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा। और डी एक्स की वैल्यू आपने क्या फाइंड की हुई है, ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। अब देखें, यहाँ पे ये जो ए है ये बाहर आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर भी स्केयर है और ये भी ए स्केयर है। तो इन दोनों में से आप ए स्केयर कॉमन ले लें, बाकी आपके पास रह जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऊपर, और यहाँ पे कॉज हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखें ये जो स्केयर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ये ए इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी ऊपर जो लिखा हुआ है ऊपर आपका नोमिनेटर में आ जाएगा कॉज हाइपरबोलिक थीटा, और नीचे देखें 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा जो है ये इक्वल होता है कॉज हाइपरबोलिक स्केयर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज हाइपरबोलिक स्केयर थीटा। अब ये स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ नीचे क्या रह जाएगा, कॉज हाइपरबोलिक थीटा रह जाएगा, और ये फिर नोमिनेटर वाले कॉज हाइपरबोलिक थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 1 और डी थीटा। अब 1 की जो इंटीग्रेशन है थीटा के लिहाज से वो क्या होगी, सिंपल थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए हमने पुटिंग की थी एक्स इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, इस ए को नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा एक्स ओवर ए इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। अब ये थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। तो इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। अब यहाँ पे हम पुटिंग क्या करेंगे, हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर लिखा हो तो इसमें हम पुटिंग करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा, पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा, और डी एक्स की वैल्यू अपने फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए, और कॉज हाइपरबोलिक थीटा का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आप आई में पुट कर दें तो आई आपके पास आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर रूट, अब एक्स की वैल्यू क्या है, ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा माइनस ए स्केयर, और डी एक्स की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, ए साइन हाइपरबोलिक थीटा और डी थीटा। अब ये जो ए है इसको आप बाहर ले आएं,
ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये जो ए लिखा हुआ है और ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा है, इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर आ जाएगा और ये भी आपके पास ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर आप यहाँ से लें कॉमन, बाकी आपका क्या रह जाएगा? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये चीज़ रह जाएगी। और ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। और यहाँ पे आपका साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे ए रह जाएगा और ये जो ए है इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिर देखें स्टेप क्या होगा, आपके पास रिमेनिंग होगा, ऊपर तो आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा और डिनोमिनेटर में देखें कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो है ये इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पे सिंपल डी थीटा रह जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक थीटा रह जाएगा और वो इस साइन हाइपरबोलिक थीटा के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो ओवरऑल यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? वन डी थीटा, और वन की इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से क्या होगी? थीटा प्लस सी। अब हमने पुटिंग क्या की थी? हमने पुटिंग की थी x इज इक्वल टू ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर आपने यहाँ से निकाली है तो यह आ जाएगा x ओवर ए इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब टेन एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉज एक्स डी एक्स। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन लिखा हुआ है और नोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है, नीचे आपका फंक्शन है कॉज एक्स। अब कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास माइनस साइन एक्स। तो ऊपर हमने क्या बनाना है? माइनस साइन एक्स बनाना है। अब साइन एक्स तो यहाँ पे है, हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे माइनस की तरह मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर भी हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका अब ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग कॉज एक्स प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। सबसे पहले लेट करेंगे आप आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स। अब सेम टू सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका हमने ऊपर डेरिवेटिव करना है। अब देखिए नीचे फंक्शन आपका लिखा हुआ है साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज एक्स। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अगर नीचे फंक्शन लिखा हो, ऊपर इसका डेरिवेटिव हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है जी नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फार्मूला अब यहाँ पे सिंपली हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग साइन एक्स प्लस सी। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको ना हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स के साथ। ये हमने ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया और ये हम इसको डिवाइड कर रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब ये जो सीकेंड एक्स है ना, इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स ही आ जाएगा। अच्छा, अब देखें वही चीज़ कि नीचे फंक्शन लिखा हो, ऊपर डेरिवेटिव लिखा हो, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग एफ। अब यहाँ पे देखें नीचे जो आपका फंक्शन है, नीचे फंक्शन है आपका सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है? देखें सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स।
तो अगर आप इसको अरेंज करें, ये जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, इसको अगर आप अरेंज करें तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो फंक्शन है इसका ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आई आपके पास क्या आ जाएगा फिर, नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डी एक्स। सबसे पहले आप लेट करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डी एक्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है उसी तरह ही होगा। जस्ट आपने याद ये रखना होगा कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करना है इसमें। देखें, आपने इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ये आपने मल्टीप्लाई किया और इसी को आप क्या करें, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब ये जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और डिनोमिनेटर में उसी तरह आ जाएगा कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, हमने वही काम करना है कि नीचे जो लिखा हुआ है इसी का हमने ऊपर डेरिवेटिव लेना है। तो देखें नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे है आपके आपके पास कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखें कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ये माइनस उसी तरह, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये चीज़। अब इसको अगर आप अरेंज करें तो ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। मतलब कि ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप पहले लिख दें और इसको आप बाद में लिख दें तो ये चीज़ बन जाएगी। अब क्वेश्चन पे आ जाएं, देखें क्वेश्चन आपका नीचे लिखा हुआ है कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, मतलब कि ये चीज़ लिखी हुई है। अब इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड किया है, वो ये चीज़ आ गई है। मतलब कि नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो हम फार्मूला वो यूज़ करके हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो होती है नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी होल पावर एन, और साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी डी एक्स लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे ना बेसिकली हम क्या करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे। अब पावर रूल क्या होता है, देखें कोई भी फंक्शन है आपके पास, ठीक है, और इसकी होल पावर यहाँ पे एन लिखी हुई है और फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे साथ लिखा हुआ है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है एफ ऑफ एक्स होल पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका जो फंक्शन है आपके पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, देखें ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा टू एक्स प्लस टू बी कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन, और सी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा जीरो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए टू अगर आप यहाँ से कॉमन लें तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये चीज़ आ जाएगी। मतलब कि आपका ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव होता है टू इंटू ए एक्स प्लस बी। मतलब कि अगर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे टू के साथ मल्टीप्लाई करना है और बाहर आपने इसको डिवाइड करना है, तो इसके बाद आप ये पावर रूल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू बी एक्स प्लस सी होल पावर एन, और साथ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो जस्ट आपने क्या करना है, टू नीचे यहाँ पे बाय डिवाइड करना है और यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा टू इंटू ए एक्स प्लस बी
डी एक्स आ जाएगा। अब आप इस पे ये वाला रूल लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा फिर 1/2 ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी होल पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, इसको देखें हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, वन प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और साथ आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स, मतलब कि आपने इसको रैशनलाइज किया है। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो इनके ऊपर होल क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन नीचे देखें, इसको अगर आप एक ही अंडर रूट में लिखें तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ये डी एक्स यहाँ पे साथ उसी तरह आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इसके साथ होगा कैंसिल, तो ओवरऑल यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर, और नीचे अगर आप वो फार्मूला यूज़ करें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको बारी बारी दोनों के नीचे आप डिवाइड करें और इंटीग्रेशन भी सेपरेट करें, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो आई आपके पास क्या आ गया, अब आई आपके पास आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अच्छा, एक फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और एक फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर लिखा हो तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। और यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे पावर रूल। अगर आपके पास फंक्शन की पावर n है, साथ इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी एफ ऑफ n+1 ओवर n+1, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम फार्मूला यूज़ कैसे करेंगे, देखें ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें यहाँ पे 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो डायरेक्टली अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस, अब ये जो लिखा हुआ है ना इसको पहले हम ना अरेंज करते हैं। देखें अरेंज हम कैसे करेंगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना इसको अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2, और साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब हमने पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है ना इसका हमने साथ बनाना है डेरिवेटिव। अब ये जो लिखा हुआ है पावर के अंदर फंक्शन जो लिखा हुआ है ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव होता है 1 का 0 माइनस उसी तरह, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, मतलब कि इसका जो डेरिवेटिव है वो है -2x। अब x तो यहाँ पे ऑलरेडी है, हमने जस्ट क्या करना है -2 यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -2 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 1 ओवर -2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2, और ये हमने -2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो साइन इनवर्स एक्स उसी तरह ही आ जाएगा, ये -1/2, और यहाँ पे आप पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, पावर में हम 1 ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम नीचे डिवाइड भी करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, और साथ क्या आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि जो होता है ना -1/2 प्लस 1, इसका अगर आप एलसीएम लें तो ये आपके पास यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ओवरऑल आ जाएगा 1/2। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे फिर, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स -1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस सी। अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा
साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/x² होल पावर 1/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस स्क्वायर रूट बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस स्क्वायर रूट बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद करनी है कि अगर आपके पास ना अंडर रूट के अंदर कोई भी लीनियर फंक्शन लिखा हो, तो इसमें आपने इंटीग्रेशन में इसको लेट करना होता है टी के इक्वल या जेड के इक्वल। अब लीनियर फंक्शन का क्या मतलब होता है? लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है या ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका 2x प्लस 3 ये आपका लीनियर फंक्शन है। इसी तरह x माइनस 10 जो है ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास लीनियर फंक्शन है बी एक्स प्लस सी। तो आप इसमें क्या लेट करेंगे, पुट अंडर रूट बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टी, ये चीज़ आप लेट करेंगे। अब अगर दोनों तरफ आप स्केयर लें तो ये आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टी स्केयर। अब आपने डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी एक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? आप लेंगे इसका डिफरेंशियल। तो जब इसका डिफरेंशियल आप लेंगे तो ये आ जाएगा बी डी एक्स, और सी आपके पास कॉन्स्टेंट है ये होगा 0 इज इक्वल टू, और टी स्केयर का डिफरेंशियल क्या होगा? 2t dt। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी डी टी। तो अब ये जो वैल्यूज हैं ये आप आई में पुट कर दें तो आपके पास आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो लिखा हुआ है ये आ जाएगा ए प्लस, और अंडर रूट बी एक्स प्लस सी की जगह आपने क्या लिखना है? टी लिखना है, तो ए प्लस टी आ जाएगा। दूसरा, डी एक्स की जगह आपने क्या लिखना है? डी एक्स की जगह आपने लिखना है 2t बी डी टी आपने लिखना है। अब इसमें देखें आपके पास ये जो है ना 2/b ये कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे ऊपर आ जाएगा टी और नीचे आएगा ए प्लस टी, और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक तो ये तरीका है कि आप इसको पहले डिवाइड करें और आगे इसको इंटीग्रेट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि नीचे जो चीज़ लिखी हुई है वही चीज़ आपने ऊपर बनानी है। तो ऊपर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ए को आप यहाँ पे ऐड भी करेंगे, साथ आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2/b इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस टी अवर ए प्लस टी माइनस ए अवर ए प्लस टी, और साथ क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन अगर दोनों पे आप अप्लाई करें तो 2/b इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस टी अवर ए प्लस टी डी टी माइनस 2/b, और ये जो ए है ये भी कांस्टेंट है, ये भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा फिर 1/a प्लस टी डी टी। अब ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे सिंपल क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? टी के लिहाज से टी होगी, तो यह आ जाएगा 2/b इंटू टी, मतलब कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? टी होगी, माइनस 2a/b उसी तरह आ गया। अब यहाँ पे हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे कि नीचे जो फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है? नेचुरल लॉग एफ। तो नीचे आपका फंक्शन है ए प्लस टी, ए का डेरिवेटिव होगा 0, टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से क्या होगा? 1। तो ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ए प्लस टी और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें क्वेश्चन में ना सी ऑलरेडी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे? C1 हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2/b, और टी हमने क्या लेट किया हुआ था? टी हमने लेट किया हुआ था स्क्वायर रूट बी एक्स प्लस सी माइनस 2a/b नेचुरल लॉग ए प्लस टी, और टी हमने क्या लेट किया हुआ था? बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स एक्स। यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है कि अगर लिखा हो ना आर्क 10x, इसका मतलब यही होता है कि 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर आर्क 10 लिखा हो, या आपके पास आर्क साइन लिखा हो, या आपके पास आर्क कॉस लिखा हो, तो इसका मतलब यही होता है कि साइन का इन्वर्स कॉस का इन्वर्स। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखें ये जो क्वेश्चन है ना इसको आप दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको 10 इनवर्स एक्स को लेट कर दें टी के इक्वल और आगे इसको सॉल्व करें।
दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पहले सिंप्लीफाई करें। देखें, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप लिख सकते हैं 1/1 + x² डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब देखें, नीचे आपका फंक्शन क्या लिखा हुआ है, नीचे आपका फंक्शन लिखा हुआ है tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। तो अब देखें, यहाँ पे नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो अगर नीचे फंक्शन लिखा हो, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है, वो आपके पास क्या होती है? नेचुरल लॉग एफ। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है, वो आपके पास क्या आ जाएगी? नेचुरल लॉग tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।